गंधराज यानी गार्डेनिया के पौधे में एक ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है और वो ये कि इसमें कली तो बनती है लेकिन कलियां खिलने के पहले गिर जाती हैं। कई लोग लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में कि बिल्कुल भी कली नहीं बन रही है या फिर पौधा अचानक ही सूखने लगा है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि छोटे से कंटेनर में भी, जैसा आप देख पा रहे हैं 6 इंच के कंटेनर में भी गंधराज के पौधे को किस तरीके से हम हरा भरा रख सकते हैं, बहुत सारी कलियां ले सकते हैं, यानी कि हर एक स्टेम पर कली आए। इस तरीके से यदि आप जो टिप्स मैं बता रही हूँ यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर हर एक ब्रांच पर कली बनेगी। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि गंधराज के पौधे को सूखने से कैसे बचाना है या फिर आने वाले समय में यानी सर्दियों में आपका पौधा जब डोरमेंट होगा तो किस तरीके से ख्याल रखना है। देखिए मेरे गंधराज के हर एक स्टेम पर कली बनना शुरू हो गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, पहली टिप ये है कि गंधराज वैसे तो एक सेंसिटिव पौधा है, इसकी केयर हमेशा से मुझे थोड़ी सी टफ लगी थी कंपैरेटिवली और सारे पौधों के अपेक्षा जो फूलों वाले पौधे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यदि एक बार आपके पौधे में फ्लावरिंग हो गई है तो दोबारा फूलों के लिए कैसे रेडी करना है ये समझना ज़रूरी है। ये जो मैं दिखा रही हूँ पौधा, लास्ट मंथ इसमें इतनी सारी कलियाँ बनी थी, लेकिन एक बार जब गंधराज में कलियां बन जाती हैं और फूल खिल जाता है तो दोबारा आपको अपने पौधे को रेडी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो गंधराज है ये रिच फर्टिलाइज़र मांगता है, यानी कि इस पौधे को हर एक फ्लावरिंग के बाद खाद देना ज़रूरी है। तो यदि आपने इस पौधे को 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा रखा है तो 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट हर एक फ्लावरिंग के बाद ज़रूर दे देना है। हर एक फ्लावरिंग के बाद यदि आप नहीं देंगे फर्टिलाइज़र तो पौधे को कोई खास नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां निकलेंगी, फूल नहीं खिलेंगे। यदि आपके पास नीम खली या वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इस तरीके के काउडंग केक को लेकर के पानी में भिगो देना है और इसी के पानी को यूज़ करना है गंधराज के पौधे में, तब भी आपके पौधे को सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो रिक्वायर्ड है। और ये जो काउडंग केक है ये 10 रुपीज़ का आपको नर्सरी पर मिल जाएगा या कहीं भी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और 10 रुपीज़ में ही आपके पौधे को वो सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे जो गंधराज पर फ्लावरिंग लेने के लिए ज़रूरी हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं ये आप लोगों ने हमेशा वीडियो में देखा होगा कि बाल्टी में भिगो करके रखती हूँ और यही पौधे को देती हूँ, फूलों वाले पौधों को। ये पानी यूज़ करने से आपके गंधराज के पौधे की जो मिट्टी होती है वो स्लोली एसिडिक होती है और फूलों की संख्या बढ़ती है और बड ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको निजात मिलता है। चलिए अब कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताती हूँ। गंधराज के पौधे को मार्च अप्रैल मई तक की गर्मी में तो आप रख सकते हैं, लेकिन जून वाली जो हमारे यहाँ की गर्मी होती है उसमें गंधराज का पौधा सबसे ज़्यादा सूखता है। कलियाँ तो नहीं बनती हैं, सूखता भी है। उस समय आप अपने पौधे को कम्प्लीटली शेड में रखेंगे, क्योंकि जो गर्म हवाएं चलती हैं हमारे यहाँ उत्तर भारत में वही काफ़ी है इस पौधे को खुश रखने के लिए। तो धूप का हालांकि पौधा है लेकिन आपको धूप नहीं देनी है जून जुलाई में। फिर जब बरसात का टाइम आता है इसे आप ओपन में रखिए, लेकिन जब सर्दियां आ जाएंगी हमारे यहाँ यानी दिसंबर जनवरी में तो फिर आप इसे 4-5 घंटे की धूप दे देंगे और बाहर रखेंगे। जो लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर कि ठंडक रहती है, जैसे मैं बेंगलोर का बता रही हूँ या पुणे में, ये पौधा सालों भर फूल देता है क्योंकि वहाँ थोड़ी ठंडक रहती है कंपेयर टू हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के। तो आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ थोड़ी ठंडक है तो आप पूरे साल फूल ले सकते हैं। यदि गंधराज का पौधा जमीन में लगा हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा पेड़ नुमा आकृति ले लेता है और इसके फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलती जाती है। जहाँ तक वाटरिंग का प्रश्न है, गर्मियों में आप इसे बिल्कुल एक रूटीन में पानी देंगे। यदि इवनिंग में पानी देते हैं तो इवनिंग में इसे पानी ज़रूर दीजिए। मिट्टी एकदम ड्राई ना हो इस बात का ध्यान रखें और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना रहे। ड्राई मिट्टी में भी बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा नमी होने से जो पौधा होता है जब नमी को बहुत ज़्यादा सोख लेता है तो ये अपनी पत्तियों और कलियों को गिराने लगता है। तो गंधराज की मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, इसके लिए ही आपको इसको फर्टिलाइज करते रहना है।
जब आपके यहाँ धूप तेज हो तो आप इस पौधे के ऊपर मल्चिंग ज़रूर कर दीजिए, जैसा कि अभी वीडियो में मैं आपको आगे दिखा रही हूँ कि गमले के ऊपर मैंने केले के छिलके बिछा दिए, जिससे कि नमी बनी रहे और आपका पौधा जो है सूखे ना। इस पौधे की मिट्टी जब जब ड्राई होगी निश्चित तौर पर अपनी कलियों को सबसे पहले ये गिरा देता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो जिस तरीके की मिट्टी मैं ये गमले में दिखा रही हूँ ऐसी ही मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा सुपर ड्राई भी नहीं और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लिए हुए भी नहीं। इस तरीके से केले के छिलके से मल्च मैंने किया है। मैं अपने सभी पौधों को जिस दिन धूप तेज होती है उस दिन करती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कॉमनली आप लोगों ने पूछा है कि गंधराज की कटिंग कब करनी है और इसको घना कैसे बनाना है। देखिए, इसकी कटिंग भी वैसे ही करनी है जैसे हम मोगरा वगैरह की कटिंग करते हैं। साल में 2 बार कटिंग प्रूनिंग हो सकती है। ये फ्लावर जो आपको दिख रहा है ये खिलने के बाद यदि हम 1 इंच नीचे से जैसे मोगरे में कट करते हैं वैसे यदि कट कर देंगे तो ये पौधा घना भी होता जाएगा और नई नई पत्तियों को निकालेगा। हमेशा जब न्यू लीफ आती है, न्यू जो है स्टेम आती है, तो आपके पौधे में आप कह सकते हैं एक हार्मोनल डेवलपमेंट होता है जिस वजह से कि पौधा ज़्यादा कलियाँ बनाता है। तो इसको भी मोगरे की तरह ही हर एक फ्लावरिंग के बाद 1 इंच कट कर देना है। घना बनाने का ये सबसे बेहतर तरीका है। देखिए, मेरे पौधे में तो ना पत्तियां सूख रही हैं ना पीली हो रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वाटर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बड ड्रॉपिंग यदि हो रही है तो वीडियो के अंत में मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी, वैसा करने से बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम इंस्टेंटली रुक जाती है। अब बात करते हैं कि क्या पॉट साइज़ मैटर करेगा इसके लिए। ज़रूर। इस पौधे को इसके हाइट के अनुसार ही गमले में लगाइए। छोटे गमले में भी फ्लावरिंग करेगा, कम फूल खिलेंगे, यानी कि 3-4 स्टेम यदि है तो उन्हीं 3-4 पर फूल खिलेंगे। यदि पौधे को आपने बड़े गमले में लगाया है तो पानी का विशेष ध्यान रखिए और फ्लावरिंग ज़्यादा होगा। यदि ज़मीन में आपने लगाया है तब तो ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो लगातार इसमें फूल खिलते ही जाते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो रही है और दोबारा फूल लेना है तो क्या करना होगा। हर एक 8 से 10 दिनों पर आप इस पर NPK और एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करेंगे। दोनों के क्या फ़ायदे हैं मैं बता रही हूँ। एप्सम सॉल्ट का जब आप छिड़काव करेंगे इसकी लश ग्रीन पत्तियाँ निकल करके आएंगी। NPK 19-19-19 या 20-20-20 जब आप इस पर स्प्रे करेंगे, एक बैलेंस डाइट है आपके पौधे के लिए, यानी कि 3 जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं NPK की रिक्वायरमेंट को वो पूरा करेगा तो कलियाँ बहुत जल्दी बनेंगी। यदि आप ये सोच रहे हैं कि क्या एक ही दिन एप्सम सॉल्ट और NPK का छिड़काव कर सकते हैं, नहीं, 2-4 दिनों के गैप पर ही करना है। NPK का कलर चेंज हो सकता है, ये वाइट कलर दिख रहा है, NPK कलर्स अलग अलग भी आते हैं। NPK बहुत आसानी से नर्सरी पर मिलेगा और यदि आपको लिंक चाहिए ऑनलाइन बाय करने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा फर्टिलाइज़र नेम और तब आप लिंक के लिए मांग सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। NPK के इस्तेमाल से बहुत सालों से मैं देख रही हूँ कि बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और एप्सम सॉल्ट जब आप छिड़काव करते हैं तो पत्तियाँ बहुत ही लश ग्रीन आती हैं। अब बात यह है कि जो घरेलू खाद हम सभी पौधों को देते हैं, क्या इस पौधे को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मंथ में एक बार, उस तरीके से नहीं जैसे गुड़हल वगैरह को हम देते हैं, क्योंकि गंधराज थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है। तो आपको ये जो नीम खली और वर्मी कंपोस्ट जो बताया है 15-15 दिनों पर दीजिए और हर एक 8 से 10 दिनों पर ये 2 चीज़ें एप्सम सॉल्ट और NPK का छिड़काव ज़रूर कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, शेयर कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।